दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी बहुत सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं। दोस्तों दुनिया का एक देश है जिसके बारे में बताना चाहूँगा। दुनिया का एक देश है जापान। आपको पता होगा अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद से आज ये आलम है कि अगर अमेरिका आज भी जापान में अपना कोई चीज़ बेचने जाती है तो कोई भी जापानी उसको नहीं परचेज करता है। ऐसा इस वजह से नहीं है कि जापान ने मना कर रखा हो अमेरिका के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, बल्कि उस देश में अपने देश के प्रति इतनी ज़्यादा राष्ट्रभक्ति है कि जिस वजह से वो अमेरिकन से इतना ज़्यादा हेट करते हैं कि वो अमेरिका का बना हुआ प्रोडक्ट नहीं परचेज करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता है। अगर भारत पर कोई हमला भी कर दे, कोई देश भारत के साथ में कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम उस देश का प्रोडक्ट लेना बंद कर दे। फॉर एग्जाम्पल चाइना ने जो अभी हम लोगों के साथ में किया है, क्या हम चाइनीज़ चीज़ों को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब तक किसी देश के अंदर में ऐसी राष्ट्रभक्ति नहीं आएगा, वो कभी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अभी देखो आज का जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, इस पर इसके बारे में सुनकर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। क्वेश्चन क्या बना है देखो, चाइना की हरकत देखो। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि उसने भारत का एक नया मैप जारी किया है। मतलब उसको भारत और चाइना के आसपास भी कोई चीज़ दिखानी थी, तो उसने ऑफिशियल तरीके से एक मैप जारी किया है। उसमें उसने क्या किया वो समझते हैं। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में स्थित अक्साई चीन को WHO ने चीन का हिस्सा दर्शा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अपने देश के इतिहास के बारे में पता करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में लगे हैं। यहाँ पर भारत का एक हिस्सा है लद्दाख, और हमारे लद्दाख का जो रीजन है अक्साई चीन, उस पर उसको WHO ने चाइना का पार्ट शो किया है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल तरीके से ये मैप बनाया गया है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये इस तरफ जो आपको रीजन दिख रहा है, मैं आपको एक पुराने मैप से दिखाता हूँ। इसमें देखो अभी ये जो मैप है, इसमें देखो ये वाला जो रीजन है ये भारत का पार्ट है अक्साई चीन, जो कि हमारे लद्दाख रीजन में स्थित है। इसके बावजूद भी WHO इसे चाइना का पार्ट मानता है, क्योंकि चाइना इस पर अपना कह सकते हो आधिपत्य शो करता है। इस वजह से WHO ने इसको चाइना का पार्ट दिखाया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय WHO जो है वो चाइना की तरफदारी कर रहा है, क्योंकि इस समय WHO के जो चीफ हैं उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए चाइना ने हेल्प करी थी। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे मैप से दिखाना चाहूँगा। देखो इस समय का लेटेस्ट मैप तो ये है, अपना पूरा लद्दाख इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक पुराने मैप से दिखाना चाहूँगा, जब 370 नहीं हटाई गई थी उस समय। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यही अक्साइचिन रीजन बोला जाता है। और इसको आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि लिखा है ऑक्यूपाइड बाई कश्मीर। तो ये जो अक्साइचिन जो एरिया है ये ऑक्यूपाइड बाई कश्मीर है। चलिए ठीक है, WHO ने इसको अगर शो किया था तो वो इसको किसी और कलर से शो कर सकता था। गलती उसकी सबसे बड़ी ये है कि मान लो ये डिस्प्यूटेड एरिया में भी इसको रखते हैं तो भी इसको ये डॉटेड लाइन से दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रॉपर चाइना के रंग में इसको दिखा दिया है। सबसे बड़ी गलती वो करी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी राष्ट्रवादी सोच का होगा, जो भी अपने देश से प्यार करता होगा, उसे वाकई ये चीज़ जानकर गुस्सा आ रहा होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों का क्या ख्याल है? अपने भी कुछ विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। अब शुरू करते हैं आगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आप इसका आंसर समझ गए कि ये जो अक्साइचिन एरिया है ये भारत के लद्दाख रीजन में स्थित है। ठीक है, WHO इस समय किस तरीके से काम कर रहा है आप सभी को पता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे और बोलना चाहूँगा, अपने देश के इतिहास के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर वैसे तो इस समय का हमारा मैप ये है, हम दुनिया के अलग अलग देशों से ये मांग करना चाहते हैं, हम ये लेना चाहते हैं, जिसमें हमारे जो देश का ये लद्दाख रीजन ये पूरा अपना रीजन है।
यहाँ पर ना चाइना का रीजन होगा ना फिर ना ही पाकिस्तान का। आप देखो, देखने में तो हमें ये ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके इस वाले रीजन में ये पूरा चाइना ने ले रखा है, और इस तरफ ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया आता है। इसको भी मैं आपको शो कर देना चाहता हूँ। ये ये जो एरिया है ये पीओके में आता है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब बताइए, हमारे देश के अंदर इतने ज़्यादा अलग अलग इशू चल रहे हैं कि हम चाहकर भी अभी इन चीज़ों पर मूव नहीं कर पा रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब हमारे देश के अंदर सभी लोग एक सोच रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस देखो, यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन उसने ये एरिया चाइना को दे दिया। भाई कौन सी बात हुई? तो ये जो एरिया है ये चाइना के अंडर में आ चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, वो भी दिखाना चाहूँगा। डब्ल्यूएचओ की इतनी खराब सोच मैं आपको बता देता हूँ। उसने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर का जो भारत का हिस्सा बन चुका है उसको भी अलग कलर से दर्शाया है। मतलब भारत में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं दिखाया है। तो मेरा तो ये सारी चीज़ें देखकर मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा मूड खराब हो जाता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करना ना भूलें। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एच ओ, क्वेश्चन नहीं उसी में रिलेटेड, चूंकि डब्ल्यू एच ओ के बारे में बात हुई है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है ट्रेडोस एडनोम गेब्रेसुस, और ये अफ्रीकन है, और पहले किसी अफ्रीकन को डब्ल्यू एच ओ का चीफ बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, और ये भी चाइना की हेल्प से। इस वजह से ही वो चाइना का इतना पक्ष लेते हैं। चाइना की कैपिटल की बात करी जाए तो इस समय वहाँ की जो कैपिटल है बीजिंग है, और करेंसी है इनकी रेन बिनी। ठीक है, ये वहाँ की करेंसी है। अच्छा, चाइनीज़ लोग जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बता देना, देखते हैं कितने को पता है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर का लोन देने की घोषणा करी है? हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो भारत को कोविड-19 से फाइट करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर, ठीक है, 1.5 बिलियन डॉलर, जितने भी जो खास खास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो भारत को पैसा मिलेगा कोविड-19 से फाइट करने के लिए, वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव 1.5 बिलियन डॉलर इंडियाज़ कोविड-19 रिस्पॉन्स। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो 1.5 बिलियन डॉलर है ये कितनी वैल्यू होती है, ये होता है 11,400 करोड़ रुपए। कभी कभी करोड़ में भी पूछ लेगा तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। साथ ही साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कोविड-19 से फाइट करने के लिए एक योजना भी चलाई जा रही है जिसको हम लोगों ने केयर्स नाम से पहले ही पढ़ रखा है। तो अगर आपसे कोई पूछे, केयर्स नाम से एक योजना है कोविड-19 से फाइट करने के लिए, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जा रही है, तो डब्ल्यू एच ओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू एच ओ मत क्लिक कराना। केयर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपीडिचर सपोर्ट। ये इसका पूरा एक्सपेंडिचर सपोर्ट, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और जो ये केयर्स नाम से स्कीम है, इसको जो पैसा आता है, फंडिंग जो आती है, वो जिस प्रोग्राम के द्वारा आती है उसका नाम है CPRO। CPRO का फुल फॉर्म आपसे छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो CPRO का फुल फॉर्म होता है कोविड-19 पेंडेमिक रिस्पॉन्स ऑप्शन। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष का नाम है मत्सात्सुगु असाकावा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में स्थित है। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे PDF डेली बेसिस पर इस समय, चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस वजह से इस समय लगभग 3,000 के आसपास में लोग डेली बेसिस पर हमारे PDFs को परचेज कर रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बहुत ही शानदार लेवल का एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो लोग रेगुलर जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा, फैक्ट्स के साथ में, फ़ोटो के साथ में, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा सब कुछ ईजिली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर। इस वजह से अगर आप लोग इसका करंट अफेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा, जिस पर भी ऑफर भी चल रहा है। अलग अलग मंथ्स के सारे मिल जाएंगे।
साथ ही साथ में आपके मन में कोई डाउट है तो मेरा फ़ोन नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के केस में आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग हुडको के नाम से जानते हैं। तो ये जो हुडको है, इसके चेयरमैन और एमडी कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में हुडको का जो नया एमडी और चेयरमैन बनाया गया है, वो बनाया गया है शिवदास मीना को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि शिवदास मीना को हाल ही में हुडको का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं सो दैट बेहतरीन तरीके से हमको याद हो जाए। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। हुडको के जो चेयरमैन हैं वो बनाए गए हैं शिवदास मीना, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। और ये हुडको का लोगो आप देख सकते हैं, ये इनका फोटो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ में इस समय ये जो हुडको है, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या करती है? अर्बन एरियाज़ में जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करती है, सरकार के जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनको पैसा देती है। हुडको के जो चेयरमैन हैं वो हैं शिवदास मीना, अभी बनाए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा, किस देश के खगोलविदों ने बृहस्पति और नेपच्यून के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए 19 यानी कि 19 इंटर स्टेलर क्षुद्र ग्रहों की खोज करी है? तो हाल ही में एक देश है जिसका नाम है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में ब्राज़ील देश के खगोलविदों ने बृहस्पति और नेपच्यून के बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले 19 इंटरस्टेलर क्षुद्र ग्रहों की खोज करी है। इसमें आप एक चीज़ याद रखना, ये 19, इसको भी याद रखना, किसी किसी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ नंबर पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को घुमा फिराकर जितने तरीके से बना सकता है, ये चीज़ सोच कर ही क्वेश्चन को पढ़ा करो। ठीक है, तो ब्राज़ील के खगोलविदों ने इसकी खोज करी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 वर्ल्ड वेटेनरी डे किस दिन मनाया जाता है? मनाया गया। तो वर्ष 2020 का जो वर्ल्ड वेटेनरी दिवस है ये 25 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस बार 25 अप्रैल को मनाया गया है, लेकिन प्रत्येक वर्ष ये 25 अप्रैल को मनाया नहीं जाता है। यहाँ पर इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं कि इस बार यानी कि 2020 को 25 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड वेटेनरी डे मनाया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं, इसको प्रत्येक वर्ष अप्रैल के आखिरी महीने में मनाया जाता है। इस बार ये जो आखिरी महीना है ये 25 अप्रैल को पड़ा है। हर साल अलग अलग हो सकता है। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो है पशु और मानव स्वास्थ्य के सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ये इसका इस बार का थीम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मेडिसिन मेकर लिस्ट पावर लिस्ट 2020, एक लिस्ट जारी करी गई है। द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 की लिस्ट में किस कंपनी के चेयरमैन को शामिल किया गया है? तो एक कंपनी है जिसका नाम है बायोकॉन। इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देखेंगे। एक्चुअली में फार्मा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसको लेकर टॉप 20 की लिस्ट बनी है। उस लिस्ट का नाम है द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020। तो इस लिस्ट में टॉप 20 में भारत की तरफ से बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन को शामिल किया गया है। अब इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फोटो में लिखा भी है, बायोकॉन कंपनी का लोगो लगा है। बायोकॉन कंपनी की इस समय जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है किरण मजूमदार सौ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम और फोटो दोनों देख लेंगे। लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन किरण मजूमदार सौ ऑन बीइंग अमंगस्ट टॉप 20 इन द पावर लिस्ट 20 फॉर 2020 फॉर मेडिसिन मेकर। ठीक है, मेडिसिन बनाने के क्षेत्र में उनका नाम इसमें रखा गया है। साथ ही साथ में इस समय जो बायोकॉन के एमडी और सीईओ हैं, चेयरमैन का नाम मैं आपको बता चुका हूं, एमडी और सीईओ हैं वो हैं सिद्धार्थ मित्तल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क
किस दिन मनाया जाता है? तो इसको प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसमें कि जिस जगह लोग काम करते हैं वहाँ पर सेफ्टी बनाए रखना इसका उद्देश्य है और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पहुँचाने की ज़रूरत है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है, जिसमें कि आपको वर्क करते हुए और हेलमेट लगाए हुए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हुए फोटो भी आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना मृतकों के लिए अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान कर दिया है? तो ये सब किया गया है हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर लोगों को जलाया जाएगा, बरी किया जाएगा, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि इस केस में वो लोग उनको दफनाना चाहते हैं, लेकिन दफनाने में काफ़ी चीज़ें मतलब दिक्कत होती है, तो इस केस में लोग उसको ऑब्जेक्शन करते हैं। तो इस वजह से 3 साल की कह सकते हो यहाँ पर कैद जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु में करी गई है। किस राज्य ने हाल ही में जगन्ना विद्या देवीना योजना की शुरुआत करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है जगन्ना विद्या देवीना योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक फोटो भी देख सकते हैं। इस योजना के तहत क्या है कि जितने भी आईटीआई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए ये जो पाठ्यक्रम से हैं, इनका जो वर्ष 2020 से लेकर 21 में जो इन लोगों ने पैसा दिया था उस शुल्क को रीइम्बर्स किया जाएगा, मतलब वो उनको वापस किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी पहल है जो कि यहाँ पर ली गई है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले दोस्तों हमारी पूरी टीम दिन रात आप लोगों के लिए लगी हुई है। हमारी टीम को एप्रिसिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा, बस हमें एक मोरल सपोर्ट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। भारत के किस क्षेत्र में स्थित अक्साई चीन को WHO ने चीन का हिस्सा दर्शाया है? तो ये स्थित है लद्दाख में। इसके बाद में एडीबी ने भारत को कोविड-19 से फाइट के लिए कितना पैसा दिया है? तो $1.5 बिलियन दिया है। इसके बाद में है कि हाल ही में हुडको के चेयरमैन और एमडी किसे बनाया गया है? तो हुडको का चेयरमैन और एमडी बनाया गया है शिव दास मीना को। उसके बाद में किस देश के खगोलविदों ने अभी 19 इंटरस्टेलर क्षुद्र ग्रहों की खोज करी है? तो ये ब्राज़ील के। उसके बाद में क्वेश्चन है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? तो इसको 25 अप्रैल को मनाया गया है। उसके बाद में है द मेडिसिन मेकर लिस्ट 2020 में टॉप 20 की लिस्ट में किस कंपनी के चेयरमैन को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बायोकॉन कंपनी के चेयरमैन किरण मजूमदार शाह को शामिल किया गया है। उसके बाद में है कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एट वर्क एंड हेल्थ एंड एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में कोरोना मृतकों की अंतिम संस्कार में अगर आपने विरोध किया तो आपको 3 साल की सजा दी जाएगी। किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगन्ना विद्या देवी योजना कर्नाटक आंध्र प्रदेश में शुरू करी गई है। तो ऑप्शन नंबर। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को स्थगित कर दिया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ख़त्म हो चुका है, इस वजह से इसको शेयर करना ना भूलें।